आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा कामना शब्द को लेके है। देखिए, कामना का अभिप्राय 5 विषय भोगों की स्थितियों से है। अक्सर साधारण स्थितियों में हम देखिए, जो 5 कामनाएँ हैं उसको काम शब्द को एक विशेष प्रकार की स्पर्श इंद्रिय से जोड़ देते हैं। जबकि काम का अभिप्राय देखिए, स्पर्श इंद्रिय से तो है ही है, लेकिन काम का अभिप्राय 5 भोग्य शब्द है। यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन सभी स्थितियों में ही मन उलझा रहता है। कामनाओं में देखिए, संसार की स्थितियां को हो, ये कामनाएं जब धर्म द्वारा नियंत्रित नहीं होती, तो फिर ये कामनाएं ही तमोगुण में गिराती। देखिए, हम बार बार अपनी चर्चाओं में 3 गुणों की स्थितियों को ले आते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति त्रिगुणात्मक है। 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष तो देखिए, परमात्मा को पाने का एक विशेष स्थिति है। मोक्ष एक परम स्थिति है, एक पूर्ण स्थिति है, एक मंजिल की स्थिति है। और धर्म और मोक्ष का आपसी एक संबंध है। गीता में तो देखिए, धर्म की एक विशेष स्थिति का ज्ञान दिया गया। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। धर्म का अभिप्राय एक धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आप अपना व्यक्तिगत जीवन सुखमय बनाइए, लेकिन अन्य मनुष्यों का जीवन दुखमय नहीं बनाए। यानी कि अपने सुख के ध्यान में रखते हुए दूसरे, चाहे मनुष्य हो, चाहे परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, दूसरों को पीड़ा देना ही वो तमोगुण में गिराता है। देखिए, रजोगुण को नियंत्रण में रखने के लिए ही ये सत्वगुण की स्थिति है। रजोगुण का अभिप्राय 5 भोग इच्छाओं से है, जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये भोग इच्छाएं जब कानून के अंतर्गत होती हैं, शास्त्र सम्मत कर्मों के अंतर्गत होती हैं, ये अंतर्गत का मतलब नियंत्रण में, नियंत्रण का मतलब सत्वगुण की स्थिति है। देखिए, त्रेता युग में भगवान राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ इसीलिए तो पढ़ाया, और वही मर्यादा का पाठ धर्म से जोड़ते हुए, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं। गीता में तो देखिए, एक एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल तोल के क्या, हम तो बार बार कहते हैं शास्त्रों का अध्ययन करते रहो, करते रहो। अब शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें जब तक आपको हमें मिले हुए जीवन में समझ नहीं आती। हमने भी देखिए, लगभग पिछले 6 वर्षों से अधिक समय में जो 3300 से अधिक वीडियो प्रसारित किए, वो सभी प्रसारित हो चुकी वीडियो प्रकृति के 3 गुणों का ही ज्ञान देती है। 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। इन त्रिगुणात्मक स्थितियों को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गुणतम ज्ञान से जोड़ा है। ये बहुत ही रहस्यमय स्थितियां हैं। इन गुणों को साधारण स्तर पर समझना तो बहुत ही आसान है, और बात समझ आ भी जाती है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप गहरे तल पर इनमें ताक झांक करते हो, तो स्थितियां रहस्यमय समझ में आती है। कब, किस स्थिति में, देखिए, शाब्दिक स्तर पे तो अलग अलग स्थितियां नहीं होती, लेकिन आर्थिक स्तर पर कुछ स्थितियां बदलने लगती हैं, और भावार्थ के स्तर पर तो स्थितियां बहुत ही अधिक बदल जाती हैं। किस शब्द का किस समय विशेष में स्पष्टीकरण में उसके क्या अर्थ हैं, और किस भावार्थ रूप में कहा गया। जैसे हमने काम के ऊपर ही चर्चा रखी, काम का अभिप्राय स्पर्श इंद्रिय से तो है ही है, लेकिन अन्य गंध, रस, रूप और शब्द से भी है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को
अपनी कामनाओं को एक मर्यादित स्थितियों में धर्मानुसार रखनी है। देखिए धर्म आजकल हमने एक देखिए एक नया चैनल जो आरंभ किया है ना, आपका आध्यात्मिक मित्र, उसमें हम एक कक्षा के साथ क्या लिखते हैं? धर्म दर्शन। देखिए धर्म का अभिप्राय बार-बार हम कहते रहते हैं धारण करने की उस वृत्ति से है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें। और धर्म दर्शन का अभिप्राय धर्म तो देखिए तमोगुण रजोगुण की स्थितियों को एक नियंत्रण में रखे, क्योंकि रजोगुण जब जब अनियंत्रित होता है, इसका अभिप्राय सत्वगुण की जो एक नियंत्रण की स्थिति है वो कमजोर होती है, और कमजोरी पाते ही ये रजोगुण तमोगुण में गिरा देता है, और तमोगुण में गिरते ही आप कानून का उल्लंघन भी करते हो और शास्त्र विरुद्ध मन मर्जी की स्थितियों में रहते हो। तो आप कर्म कब कितने कर जाते हो, इसका बोध तो स्वयं मनुष्य को भी नहीं होता। और दर्शन का अभिप्राय साधना से है। जब आपको दूर की स्थिति में देखिए कार्य तो सबको ही नजर आते हैं, राजसी मनुष्य को, तामसी मनुष्यों को। जब कार्य के पीछे का कारण का बोध होने लगता है, जब कार्य को जानने की जिज्ञासा होती है, वो दर्शन की स्थितियां हैं। और दर्शन की स्थितियां ही साधना आरंभ करती हैं। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां हैं। हालाँकि आज हमारी चर्चा देखिए काम को लेके ही थी। इन सभी स्थितियों पर आने वाली स्थितियों में देखिए हम तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ चर्चाएँ करते रहते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ सैद्धांतिक विषयों को विस्तार से लेते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन में कुछ लघु ज्ञान संदेश रूप में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की ज्ञान कक्षा में तर्क संगत आपके प्रश्नों को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, या कुछ संसारी स्थितियों को तर्क संगत विश्लेषण करते हुए प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को समझाने का प्रयास करते हैं। और आध्यात्मिक मित्र वाली वो तो देखिए आधे 1 मिनट की स्थितियों में कुछ शब्द का एक अर्थ कहो समझाने का एक प्रयास करते हुए आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत